Welcome back, my dear students. Welcome to online class Oxford Modern English. Lesson number 1, Anwar's Dream. And now we have to do exercise of this lesson. Comprehension. Answer the following questions. नीचे दिए गए सवालात के जवाब आते हैं. Where is Anwar? इसका आंसर आपके पास है. The answer is Anwar is in his garden. Anwar अपने बाग में है. यहाँ से यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है. ठीक है. What is अनवर काउंटिंग? अनवर क्या गिन रहा है? इसका आंसर हमारे पास ये है. अनवर इज काउंटिंग एंट्स. अनवर चींटियाँ गिन रहा है. यहाँ पे आप नंबर 2 राइट करेंगे और ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है. अनवर इज काउंटिंग एंट्स. वेयर आर द एंट्स? चींटियाँ कहाँ हैं? इसका आंसर है दे आर क्लाइंबिंग अ डेड ट्री. वो एक मुर्दा दरख्त पे या मुरझाए हुए दरख्त पे चढ़ रहे हैं. ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे. दे आर क्लाइंबिंग अ डेड ट्री. नेक्स्ट इज व्हाट साउंड्स डज अनवर मेक? अनवर कौन कौन सी साउंड्स जो है वो बनाता है, कौन सी आवाज़ें बनाता है, प्रोड्यूस करता है? यहाँ पे आप राइट करेंगे ज़ की साउंड. उसके बाद वो नेक्स्ट साउंड जो करता आउच आउच आउच, और उसके बाद वो एक और साउंड क्रिएट करता है, वो ये है आओ ओ ओ. ये तीनों जो साउंड्स हैं ये तीनों आपने राइट करनी है आंसर में. व्हाट हैपन्स टू अनवर? अनवर को क्या होता है? इसका आंसर है अनवर फॉल्स डाउन. अनवर नीचे गिरता है, यानी कि अनवर नीचे गिर जाता है ड्रीम में. अब हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2. टॉक अबाउट द फॉलोइंग विद योर टीचर बिफोर आंसरिंग. इसका आंसर देने से पहले आप अपने टीचर से बात करें, उनसे यानी कि इन्फॉर्मेशन लें. वाई डज अनवर गो टू स्लीप? अनवर क्यों सो जाता है? इधर आप लिखेंगे अनवर गोज टू स्लीप बिकॉज ही इज़ टायर्ड, क्योंकि वो थका हुआ है. अनवर यहाँ पे आप ऐसे लिखेंगे अनवर गोज, गो के साथ यस लगा दें, गोज टू स्लीप बिकॉज he is tired. वो थक जाता है इसलिए वो सो जाता है. When do you go to sleep? आप कब सोते हैं? आप जस्ट यहाँ पे राइट करेंगे I go to sleep. जितने बजे आप सोते हैं वो आप टाइम लिख देंगे at 8 PM. मैं 8 बजे सो जाता हूँ. What does अनवर ड्रीम अबाउट? अनवर किस चीज़ के बारे में ख्वाब देखता है? वो क्या ख्वाब देखता है? अनवर ड्रीम्स, अनवर ड्रीम के साथ एस लगाएंगे और ये क्वेश्चन मार्क कट कर देंगे. अनवर ड्रीम्स अबाउट मेकिंग अ प्रेजेंट, मेकिंग अ प्रेजेंट फॉर, यहाँ पे लिख लेते हैं, फॉर हिज मदर. अनवर ख्वाब देखता है कि वो अपनी माँ के लिए एक तोहफा बना रहा है. ठीक है, आपने भी इसी तरह से राइट कर लेना है. नेक्स्ट इज अबाउट रीड दीज सेंटेंसेस अलाउड. इन जुमलों को ऊंची आवाज़ में पढ़ें. कॉपी दैम इन द करेक्ट ऑर्डर. इन्हें करेक्ट ऑर्डर में लिखें इनटू योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में. अब ये हमारे पास दिए गए हैं. अनवर इज़ क्लोजिंग हिज आइज, अनवर इज़ काउंटिंग एंट्स, अनवर इज़ इन हिज गार्डन, अनवर इज़ ड्रीमिंग. अब इसमें से जो सबसे पहले हुआ था उसको हम नंबरिंग के अकॉर्डिंग लिखेंगे. जो सबसे पहले हुआ था उसको सबसे पहले राइट करेंगे. अनवर इज़ इन हिज गार्डन वो सबसे पहला था. उसके बाद क्या हुआ था? अनवर इज़ काउंटिंग एंट्स, ये नंबर 2 पे था. उसके बाद अनवर इज़ क्लोजिंग हिज आइज, ये 3rd नंबर पे. और अनवर इज़ ड्रीमिंग अबाउट, ये नंबर 4 पे आएगा. ठीक है, इसी तरह से आपने अपनी नोटबुक में राइट कर लेना है. अब यहाँ पे चैलेंज दिया गया है स्टूडेंट्स आपके लिए. हैव यू एवर मेड अ प्रेजेंट और अ कार्ड फॉर योर मदर? क्या आपने कभी अपनी वालदा के लिए, अपनी माँ के लिए कोई कार्ड बनाया है? व्हाट वाज द प्रेजेंट, यानी कि जो तोहफा अगर आपने कभी बनाया है तो वो क्या था? एंड व्हाट डिड द कार्ड से, और जो कार्ड पे आपने लिखा था वो क्या था? नेक्स्ट इज अबाउट, ये एक्टिविटी है, ये आप लोगों ने खुद करनी है. वर्किंग विद वर्ड्स, आपने अल्फाज के साथ काम करना. रीड द वर्ड्स अलाउड इन, अल्फाज को ऊंची आवाज़ में पढ़े. डू यू नो व्हाट दे मीन के उनका क्या मतलब है? गार्डन बाग, अंडर नीचे, बनाना केला, लीफ पत्ता, लुकिंग देखना देख रहा है, एंट चींटियाँ, क्लाइंबिंग चढ़ रहा, डेड मुर्दा या मुरझाया हुआ, काउंटिंग गिन रहा, नोडिंग हिला रहा यानी कि सर हिला रहा, क्लोजिंग
बंद कर रहा, आई आँख, थिंकिंग सोच रहा, स्लीपिंग सो रहा, ड्रीम ख्वाब, प्रेजेंट तोहफा, मदर माँ, ब्रांच टहनी या शाख, चॉपिंग काट रहा, एक्स कुल्हाड़ा, फॉल्स गिर रहा, फॉल्स गिरता है, शाउट्स चिल्लाता है, वेक्स जागता है, बाइटिंग काट रहा, डांस नाच रहा या नाचना। अगर डांसिंग होता तो नाच रहा होता, ये नाचना है ओनली। रीड द वर्ड्स अगेन, इन अल्फाज को दोबारा पढ़ें। नाउ राइट दम इन योर नोटबुक, अब इन्हें अपनी नोटबुक में लिखिए। कैन यू स्पेल दम ऑल करेक्टली, क्या आप उन्हें अच्छी तरह से स्पेल कर सकते हैं, यानी कि इनको आपने स्पेलिंग्स के साथ ज़ुबानी याद करना है और उसके बाद ये आपने टेस्ट देना है अपनी मैम को। नेक्स्ट इज़ लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, लैंग्वेज के बारे में आपने सीखना है यूजिंग ए और एन, यानी कि ए कहाँ पे अप्लाई होगा और एन कहाँ पे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको मालूम ही होगा कि आपने ए ई आई ओ यू इन वाउल वर्ड्स में से अगर किसी के साथ कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो आपने एन लगाना है। इसके अलावा किसी और वर्ड के साथ स्टार्ट हो रहा है तो आपने सिंपली ए पुट करना है, ठीक है। आ बास्केट, अब ये जो बी है क्या इन वाउल वर्ड्स में है? नहीं है, इसलिए इसके साथ ए लगेगा, ए बास्केट। उसके बाद एग, एग में जो ई है वो वाउल वर्ड्स में है ना ये, तो इसलिए इसके साथ एन लगेगा, एन एग, ठीक है। कॉपी द वर्ड्स फ्रॉम द एक्सरसाइज B1 इनटू योर नोटबुक, राइट ए और एन बिफोर द नेम ऑफ ईच थिंग। ये जो वर्ड्स आपको दिए गए हैं B1 में वो आपने अपनी नोटबुक में राइट करने हैं ये, और इसमें अगर कोई वाउल वर्ड है उससे पहले एन लगाना है और वाउल नहीं है तो उसके साथ ए लगाना है सिंपली। नेक्स्ट इज अ प्रेजेंट, एक तोहफा, एन एक्स एक कुल्हाड़ा, ठीक है। डू नॉट राइट ए और एन बिफोर द वर्ड्स दैट आर नॉट थिंग्स, कि जो चीज़ें नहीं हैं उनसे पहले ए और एन नहीं लगाना है। नेक्स्ट इज लिसनिंग एंड स्पीकिंग, वर्क इन पेयर्स और इन स्मॉल ग्रुप्स, छोटे ग्रुप्स में काम करें। आस्क अ क्वेश्चन अबाउट द पिक्चर गिवन बिलो, लेट योर क्लासमेट आंसर इज। ये आपने ग्रुप्स में मिलके आपस में कन्वर्सेशन करनी है अपनी टीचर की मदद से और उसके बाद आपने उसको स्पीकिंग स्किल्स को इन्हेंस करना है अपनी। नेक्स्ट है आपके पास के व्हाट आर दीज, व्हाट डू दे डू, ये कौन सी चीज़ें हैं, ये क्या हैं और ये क्या करती हैं, टेल मी अबाउट दम, इनके बारे में मुझे बताएं। ये पिक्चर्स दी हुई हैं और इनके बारे में ये कह रहे हैं कि आप इनके बारे में मुझे बताएं। ये बुक पे बनी है और ये उसके बारे में राइट किया हुआ है। दीज आर फायरवर्क्स, वी लेट देम ऑफ आ पार्टी, हम इसे पार्टी पे चलाते हैं। दे गो बैंग, दे आर नॉइसी, वो बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं और ये बहुत ज़्यादा यानी कि ब्लास्ट भी करते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास पिक्चर्स दी हुई हैं और हमने इनको डिस्क्राइब करना है बिल्कुल इसी तरह जैसे उन्होंने एक को हमें डिस्क्राइब करके बताया। दिस इज़ अ केक and we use it on events and further celebrations and other events when we want to celebrate some special event. Okay, ये केक के बारे में हो गया। This is an axe and we use it to cut wood. And this is a present and we used to give it to our friends, family and our relatives when we are happy or we want to give them something. These are the ants and they bite us. They are the insects and they are very dangerous. When they bite us we just feel so much pain. एंड दिस इज़ अ फीमेल, यू कैन से कि ये फीमेल है या गर्ल भी कह सकते हैं आप। शी इज़ वेरी इनोसेंट एंड शी इज़ अ टॉल एंड सिंपल गर्ल। इसी तरह से आपने ये नेक्स्ट जो हैं इनको भी एक्सप्लेन करना है। ये एरोप्लेन का शायद जो बैक पार्ट होता है वो दिया हुआ है। नेक्स्ट आपने देखना है लिसन टू द वर्ड्स एंड रिपीट दैम अलाउड, ये इन अल्फाज को गौर से सुने और उसके बाद इनको रिपीट करें। से द वाउल साउंड्स केयरफुली, वाउल साउंड्स को ध्यान से पढ़ना है आपने, यानी कि ए जो है वो क्या साउंड कर रहा है, ए साउंड कर रहा है। देखें बैग, हैट, रैट। अब इसमें जो ए साउंड कर रहा है, ए की साउंड पे फोकस करना है आपने, ए, ठीक है। एंड रिपीट दैम अलाउड, से द वाउल वर्ड्स केयरफुली, इनको अब केयरफुली कहना है, बैग, हैट, रैट। और इसके अलावा इसी से मिलते जुलते आपने 2 वर्ड्स यहाँ पे बनाने हैं। तो हम यहाँ पे बना देते हैं कैट और उसके बाद हम बना देते हैं कोई सा भी आपने बना लेना है, बैट इधर बना दें। नेक्स्ट इज लेग, बेड, रेड। ई जो है वो साउंड कर रहा है, इसी तरह से साउंड करते हुए आपने और वर्ड्स भी बनाने हैं। नेक्स्ट इज पिट, सिट, निब, हॉट, नॉट, लॉग, कप, बस, जग, ठीक है। इस तरह से आपने बनाने हैं।
जिसमें आपके पास यू आए, इसमें आपके पास ओ आए, इसमें आपके पास आई आए और ई आए। नेक्स्ट इज लेट अ फ्रेंड से द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड। एक फ्रेंड आपका ये सारे वर्ड्स जो है वो ऊंची आवाज़ में बोले और उसके बाद आप लोग इनको ध्यान से सुने। देन राइट इट इन द करेक्ट लिस्ट, और फिर इसे करेक्ट लिस्ट में लिखना है, D2 लिस्ट में। ठीक है। नेक्स्ट इज एक्टिविटी रीड द फॉलोइंग वर्ड्स देन ड्रा फेसिस टू शो देम। अब इनको अच्छी तरह से पढ़ना है, उसके बाद जो फेसिस हैं वो ड्रा करने हैं इनको दिखाने के लिए। हैप्पी, हैप्पी के लिए आपके पास कौन सा फेस होता है, ये होता है आपके पास फेस। ठीक है। और इसके बाद आपने सर्कल बना देना है। उसके बाद सैड, सैड के लिए आपके पास होता है ये। और एंग्री के लिए आपके पास होता है ये। ठीक है, ये फेस होता है। और मी, आपका मूड इस वक्त कैसा है वो आपने बताना है। तो आपका मूड इस वक्त हैप्पी ही होना चाहिए, बिकॉज यू आर टेकिंग योर ऑनलाइन क्लास, आप अपनी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो आपका मूड इस वक्त हैप्पी ही होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपने ये बनाने हैं। उसके बाद राइट सेंटेंस अबाउट ईच पिक्चर, इन हर पिक्चर के बारे में लिखना है जी। आई एम हैप्पी टुडे, इधर लिख दें हैप्पी का। नेक्स्ट का लिख दें आई एम सैड टुडे, आई एम एंग्री टुडे, एंड इसका आप अगेन लिख देंगे आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है, तो हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। विल सी यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह माई कैट करेंगे। थैंक यू सो मच। इसको अच्छी तरह से लर्न करें, अंडरस्टैंड करें, और कुछ भी समझना आए तो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।